डॉक्टर्स ने कहा 100% नस ब्लॉकेज, और वाइफ भी साथ में आए थे, हम अंदर बैठे थे, आपको याद हो इसमें जो भी प्रक्रिया थी। तो हम तो पापा के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कोई और ही समस्या थी। इसमें एक निगेटिव एनर्जी थी, वो हमने निकाली जी थी। जी जी जी, है ना? जी जी जी, बहुत कस के झूम के निकली थी। फिर हम इसको चिढ़ाते भी थे ना कि ये तो यहाँ बैठा हुआ है। तो क्या था, मेरा एक दोस्त था सर, हाँ, तो उनके घर में सेम था, बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन जिस दिन उसके पापा एक्सपायर हुए ना, उसने मेरे को बताया कि राठी साहब, में सरनेम है मेरा राठी, तो उन्होंने कहा राठी साहब 13 दिन तो 13वीं तक हम बैठे घर पे, कोई समस्या नहीं रही थी, लेकिन 14वें दिन जब मुझे पता चला ना मेरे फादर थे क्या, मुझे जो 14th डे था उस दिन महसूस हुआ कि मैंने क्या खो दिया है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी ही नहीं, किसी तरह का कोई लोड ही नहीं है। जैसे आपको सभी मानते हैं, पूजते हैं एक गुरुजी के रूप में, हम अपने पापा को अपना आदर्श मानते हैं जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ हमारे ये हैं, होता ही है। लेकिन जब इस टाइप में जैसे सिचुएशन हमारे सामने आई ना, तो हमारी दुनिया हिल गई थी। मेदांता से हमने फौरन उठाया, सिस्टर हैं एक ये बैठी, इन्होंने जी जी जी, ये सुन रहे हैं आप, करिए रिकॉर्ड करिए आप लोग। मेदांता सर, ये मेदांता के पेशेंट, मेदांता डॉक्टर का नाम भी बता सकता हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि ये पेशेंट जो 100% नस ब्लॉकेज हैं, इनके तो पैर कटने थे, पापा के दोनों पैर कटने थे, पैर कटने थे जी, और पापा विष्णु वाली पोजीशन में ऐसे थे कि क्या यार कुछ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस, मतलब फौज से रिटायर्ड हैं जी जी जी, पापा, बिल्कुल, तो ये मतलब हिलते नहीं धीरे से। जी जी, तो जैसे उन्होंने ये कहा ना, यार ये डॉक्टर का काम तो मोटिवेशन देना होता है, और नेगेटिव बात तो इनको करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, सर हमने उसी टाइम रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क था ये हमारे जीवन में। अच्छा, हमने रिस्क लिया, देखते हैं अब, क्योंकि उन्होंने कहा कोई नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं जिनसे ये इनका प्रोसेसिंग हो रही है। अब तक तो पैर नीला पड़ जाना चाहिए था, नीला पड़ जाता, जी, कट ना जाना चाहिए। सर पापा पैनल पे थे, पापा के साथ खेल खेला है सर, 3 हॉस्पिटल का नाम ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन मेदांता हॉस्पिटल तो नाम सुना है सभी ने, गुड़गांव का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो सर हमने उसी दिन उठाया, फिर पापा को हम यहाँ लेके आए, अपने 9 हवन पूरे किए सर, क्योंकि 9-10 दिन लगाना, वेट करना, फिर बहुत लंबा प्रोसेस था ना ये। हाँ, सही बात। तो लेकिन हमने रिस्क ले लिया था। रिस्क और वो बहन है ना जो, वो पहले आ चुकी है यहाँ पर, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया, पापा को ये लॉकेट पहनाया, और मामा जी आपको कुछ नहीं होगा। मतलब एक मॉरल सपोर्ट सर बहुत जरूरी होती है। यदि हम जीना चाहते हैं, हम मरना चाहते ही नहीं, तो हमें मार नहीं सकता कोई नहीं मार सकता। यही बात है, यही पॉजिटिव है। जी जी जी, और यही पॉजिटिव है। और सर अपनी लाइफ में न तो मैंने कुछ माना कभी इन चीजों इन सेंस गलत वे में मत लेना क्योंकि सर रिपोर्ट मानते नहीं थे बड़े, जी बिल्कुल भी नहीं सर। पापा ने तो हमने सोचा भी नहीं था पापा यहाँ आएंगे, और हमने 3 चक्कर काट लिए सर। 2 महीने कहा था गुरुजी ने, हमने 2 महीने होने नहीं दिए, 1 ही महीना हुआ। और ये हमारे साथ खड़ी थी उस टाइम पे। जी जी, तो हमारा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा सर। और अब तो जैसे हमारे 9 हवन हो चुके, मारन भी कट चुका, आज वो आप देख के बता दोगे कटा है या नहीं कटा है। लेकिन सर इस दौरान बहुत समस्याएं वैसे आई, जैसे कम्युनिकेशन गैप हुआ है घर में, भाई भाई में भी झगड़ा हुआ, या मैं ये करूँगा तो कल ही जाना है। और सर हमारा घर बनने लग रहा है, मिस्त्री लग रहे हैं, टाइल वाला भी, प्लम्बर भी, बिजली की फिटिंग भी। सर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, हम 9 मेंबर थे, 9 में से 5 आए हुए हैं। ठीक। तो सर इतनी सी चिंगारी ही चाहिए, मॉरल सपोर्ट। और मेदांता वाले हमें बताते हैं कि नहीं भाई पैर कटेंगे, पैर कटेंगे। अब पैर कटने थे, अब ये खड़े चल रहे हैं। जी जी जी। अब करिए हिसाब किताब मेडिकल साइंस का, ईश्वर का। सर पानी पिलाया था हमने इनको, यहाँ हर एक का ऐसा ही प्रमाण है। ये बैठे बगल में, गुरुजी मैं तो अच्छा हर एक का हिसाब किताब है। हाँ हाँ बेटा। गुरुजी मैं तो शुरू वाले दिन तो आने के लिए ही तैयार नहीं थी बिल्कुल भी पता घर वालों को भी पता है कि मुझे कैसे मुश्किल से डाल के लेके आए यहाँ पे। पर यहाँ आने के बाद मेरी पूरी श्रद्धा हुई यहाँ पे। मैंने कहा कि असली जो एनर्जी है ना, इधर फंसी हुई
गुरुजी अभी भी ये मेरे को ही कह रहे हैं। हाँ, असली एनर्जी इधर ही, लेकिन हाँ इधर ही अब तो वो चीज चली गई होगी ना चली गुरुजी? गई, लेकिन थोड़ी सी अभी फंसी हुई है, वही निकालते हैं ना। हाँ नहीं ठीक है गुरुजी, क्योंकि देखो मैं पापा की सबसे लाडली थी, सबसे, लेकिन अब थोड़ा सा। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब अच्छा गुरुजी अब एक ही समस्या है, ये लाडली थी, लाडली है नहीं थी। और एक बार आप पूछ लो दोनों से, ये बोलते नहीं आज तक, पिछले में। 1-1.5 साल से बहुत कम हाँ। काम ही हो, या टॉन्टिंग वे में। कहाँ गए सर वो लाड? दोनों में जी अलग अलग निगेटिव फोर्सेस थी, जी सर। जो एक दूसरे की विरोधी। कभी पिता और पुत्री विरोधी नहीं हो सकते। जी आप यहाँ रोज सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, बाबूजी से बोलो आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर। बाबूजी से बोलो आंखें बंद कर लें। ओम, ना बैठे रहने दो। ओम। बची हुई कोई गंदगी हो तो इनकी बेटी से निकाल ली जाए खींच के, कुछ भी बचाओ शेष। आप देखिए एनर्जी, ये एनर्जी है जो इधर कम कर दी और पैर कटवा रही है, देख रहे हैं? अब देखिए सूक्ष्म जगत के काम, इसे बाहर निकाल लिया जाए। पैर नहीं, अब ये देखो, ये जो एनर्जी है इसके पैर नहीं है ही नहीं इसके पैर। जब ये मरा है तो इसके पैर कटे हुए हैं। अब यही इनमें जाके सेट हो गया, समझ रहे हैं, इनके पिता में। तो धीरे धीरे उनके पैर डेड होने लगे, उसकी स्मृति काम कर रही थी पिता में इनके। तो कटा हुआ है, इसको, लड़की को इसको नीचे पैर के अंगूठे में बांध दिया जाए। ओम, खींची नीचे लाया जाए, शिव नीचे बांध दिया जाए और इसकी स्मृतियाँ नीचे बांध दी जाए स्वयं की। बैलेंस। अब ये जैसा इसको पूरा प्रकट किया जाए, जैसा इस शरीर में इसको पूरा प्रकट किया जाए। अब ये एनर्जी है, अब ये कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई वो नहीं है। अब ये तांत्रिक हो जाके यहाँ जाओगे तो ये पीटने लगे कोड़ा लेके, ये भूत प्रेत आ गए। केवल एनर्जी है जो फंसी हुई है, स्मृतियाँ हैं, थॉट्स हैं। जो लोग मृत्यु हुई है उनकी एनर्जी है फंसी हुई, उनकी स्मृतियाँ हैं। ऐसे ही मृत्यु उनकी हुई है, वैसे ही बना रहे थे उनको। जैसे इसके पैर कटे थे ऐसे ही इनके कटते इसके रहने पर। हाँ, फिर मैं जहाँ रहता उसी कटवाता है। इसे बाहर निकाल ली जाए, पूरी ये स्मृति बाहर निकाल ली जाए। ओम शिव, निकाल के सब सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस। इसके असरों से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार आशा, इसके प्राण बाहर निकाल लिए जाए। शिव, सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस। सभी लोग बोलेंगे 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, अपना अपना बंधन खींचो 3 बार। अब देख, अब ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए सब लोग, पापा जी बोलिए, खड़े हो। सब भ्रम सबका नष्ट कर दिया जाए। अब जब तक ये एनर्जी भी जो घुसी रहेगी तब तक पैर को नहीं ठीक होने देगी। उसकी स्मृति मेधस को कंट्रोल करती है। ब्रेन में एक मेधस होता है, उसको कंट्रोल करती है और अपने जैसे बना देगी। यहाँ हिजड़े बन के लोग खड़े थे, दिन भर वो खड़े होते हैं, हिजड़ा बने होते हैं लड़के, लड़कियाँ पुरुष बन के खड़ी, सबको वापस ले जाते हैं। बाबूजी अब आप चलिए, मूवमेंट करिए, अब थोड़ा सा आप चलें। हाँ, अपने आप थोड़ा सा चलें। इनके जो पैर जड़ हो गए खोल दिए जाएं। ओम शिव, गंदगी हटा दी जाए। बैलेंस। जी बाबूजी। नमस्कार। What else? आप देखिए जैसे खड़े हैं, नमक। ये खड़े रहेंगे काफ़ी देर तक। इनमें इतनी एनर्जी है, खड़े रहेंगे, चल पाएंगे, बोल पाएंगे। अब जरा मूवमेंट कराओ बेटा, पापा को मूवमेंट कराओ। पुरानी स्मृति सब नष्ट कर दी जाए। बैलेंस।
अब देख रहे मूवमेंट कर पा रहे, जबकि पैरों में सूजन है, प्रॉपर आप देख रहे हैं। अब ये क्या होगा, अभी ये 10-15 दिन में, हमने 2 महीने की टाइम दिया था, अभी ये 10-15 दिन में अपने आप सारा काम करके टलने मिलेंगे। ठीक है बेटा, हरी खुश।